जब सोनाली जी का मर्डर हुआ उस सुधीर सांगवान का फोन, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो दबी हुई है, छिपी हुई है और गोवा पुलिस के द्वारा तो बिल्कुल इस केस को जीरो कर दिया गया था। सुधीर सांगवान पूछने लगा कि आप कहाँ से हो, वो बोले कि मैं हिसाब से हूँ। बोला अच्छा हिसाब से हो, सुधीर जी ने भेजा आपको। सोनाली जी का अंतिम संस्कार था उस दिन, कुलदीप जी आए और उन्होंने वोटों की अपील की। 11 सितंबर को जो महापंचायत यहाँ हुई थी तो उसमें महापंचायत के साथ के प्रधान और प्रतिनिधि जो आए थे उनको उनका धन्यवाद करने के लिए आज इस महासभा का आयोजन किया गया है। और जैसा कि आपको सबको पता है कि सोनाली जी की हत्या की गई है गोवा में और उनकी निर्मम हत्या की गई है, लेकिन गोवा पुलिस के द्वारा कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की गई जिससे परिवार संतुष्ट हो। और परिवार के और महापंचायत के प्रतिनिधियों के इकट्ठा होने के बाद में ही सीबीआई की जांच सौंपी गई है। तो इसमें गोवा पुलिस और गोवा जो प्रशासन है उसने इस केस में बिल्कुल भी मदद नहीं की है। हरियाणा सीएम मनोहर लाल जी से हमने मुलाकात की थी हमारे परिवार ने, तो हमें आश्वासन दिलाया था कि इसकी सीबीआई जांच होगी, लेकिन अगर वो सीबीआई जांच वक्त रहते होती तो ये सब कुछ ठीक होता। मर्डर 22 की रात को हुआ और 26 को गोवा में जो क्लब है, जो होटल है, वो 26 को सील किए गए। उन 4 दिनों के दौरान बहुत से सबूत गोवा पुलिस के द्वारा मिटा भी दिए गए। और ये अब केस जो सीबीआई को चला गया है इसमें सीबीआई को बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि सबूत है वो लगभग डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। और पिछली जो महापंचायत हुई थी उसमें सारे समाज का यही कहना था कि आपको आपके जो परिवार को इस केस में जो भी इन्वॉल्व लग रहा है उसका नाम आप खुल के दो, पब्लिक के सामने दोगे तभी तो हम आपका सहयोग कर पाएंगे। तो इस केस में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो दबी हुई है, छिपी हुई है और गोवा पुलिस के द्वारा तो बिल्कुल इस केस को जीरो कर दिया गया था। जब सोनाली जी का मर्डर हुआ उस सुधीर सांगवान का फोन हमारे घर में आया था 8:30 बजे। तब उसी टाइम में वहाँ से घर से निकल पड़ा था गोवा के लिए। तब 9 बजे 8:30 बजे मैंने फ़ोन किया था मेरे हमारे परिवार के कुछ चिंतक है गोवा में, उनको फ़ोन किया था। तो उनको एड्रेस बताया कि साइंस एंड सोनी हॉस्पिटल में सोनाली जी को ले जाया गया और वहाँ पर उनकी डेथ हो गई है। तो जो हमारे परिवार के कुछ चिंतक थे वहाँ पहुँच गए थे। तब सुधीर उसको जानता नहीं था कि ये इनके परिवार से है या उनके जो शुभ चिंतक हैं। तो उनके साथ में सुधीर सांगवान पूछने लगा कि आप कहाँ से हो, वो बोले कि मैं हिसाब से हूँ। बोला अच्छा हिसाब से हो, सुधीर जी ने भेजा आपको। ये बात सुधीर सांगवान ने हमारे जो शुभ चिंतक है उसको बोली थी कि आपको कुलदीप जी ने भेजा। तो वो आगे से कुछ कह नहीं पाए, वो ना बोले ना हाँ बोले ना बोले। तो उसके बाद में फिर वो उनकी गाड़ी में बैठे, सुधीर सांगवान उनकी गाड़ी में बैठे। गाड़ी में बैठने के बाद दोबारा पूछा कि आप हिसाब से आए, हाँ हिसाब से। फिर वो अपने जो पुलिस कार्रवाई थी उसमें लगे हुए थे। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इस केस को पूरा सिस्टम डाइवर्ट कर रखे हैं। सोनाली जी का अंतिम संस्कार था उस दिन, कुलदीप जी आए और उन्होंने वोटों की अपील की। उस टाइम पर कमल गुप्ता जी के साथ में, तो उनको तो वोटों की जरूरत नहीं थी क्या? वो बीजेपी पार्टी में बहुत पहले से हैं, मंत्री हैं, आगे भी उनको अपना भविष्य देखना है क्या? अकेले कुलदीप जी को ही सब कुछ देखना है? वो ऐसे बोले कि सोनाली जी कह के गई होगी कि जो आदमपुर चुनाव में वोट है कुलदीप जी को देना। कुलदीप जी को क्या पता था कि वो वहां जाने के बाद आएंगी नहीं। ऐसी बहुत सी चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं
जो ये चीजें सीबीआई अगर निष्पक्ष जांच होगी सीबीआई की तभी ये चीजें सामने आएगी। और समाज अगर हमारा पूरा साथ पीछे भी हमारा साथ दिया है और आगे भी हमारा साथ, मेरी प्रार्थना है कि हमारा साथ दें और इस चीज की निष्पक्ष जांच करवाएं। बार बार ये चीजें इस केस में उठ के आ रही हैं कि गोवा पुलिस कुछ नहीं कर रही है। दो आरोपी थे, सुधीर सांगवान और सुखविंदर। तो सुधीर सांगवान का तो बयान आ गया उसमें कि ऐसे ऐसे करके हम वहाँ होटल में ठहरे, कोई फिल्म का शुरू था और वहाँ ड्रग्स की मंगवाई और हमारी मर्जी से ड्रग्स दी गई। अगर ऐसा कुछ था तो यहाँ कभी आदमपुर विधानसभा में भी कार्यक्रम होते थे, बाहर भी जाना, दिल्ली चंडीगढ़ हर रोज तीसरे बार घूमना फिरना रात, तो पहले ये बातें क्यों नहीं सामने आई कि वो उनको आदत है ड्रग्स की, नशे की? ऐसी कभी चीजें क्यों नहीं हुई सामने? सिर्फ इस मामले को ड्रग्स पर घुमाए गए। ये प्री प्लान मर्डर था और सुधीर सांगवान और जो सुखविंदर है उसकी कोई स्टेटमेंट नहीं है। गोवा पुलिस ने 14 दिन के रिमांड के दौरान सुखविंदर से क्या स्टेटमेंट दिए? कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। ना तो ये पूछा गया सुखविंदर से बिट्टू कहाँ से आया, कौन है, इसका साथ क्यों दिया, और जब सोनाली जी की तबीयत खराब थी तो क्या कर रहा था? सुखविंदर की कोई भी स्टेटमेंट नहीं है गोवा पुलिस के पास 14 दिन के जो रिमांड के लिए। और गोवा पुलिस की पूरी मिलीभगत थी कि कोई भी आईपीसी की धारा के तहत पुलिस कस्टडी 14 दिन की होती है। तो गोवा पुलिस ने पहले 10 दिन का रिमांड लिया, फिर 2 दिन का, फिर 2 दिन का, 14 दिन पूरे कर दिए ताकि सीबीआई को भी उनका रिमांड हासिल ना हो सके। मैं पूरे समाज से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि ये जो लड़ाई है, इंसाफ की लड़ाई, इसमें हमारा साथ दें और इसमें सहयोग करें।